दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में या उनको खुद को डायबिटीज है? एक बार जरा अपना हैंड रेस करेंगे प्लीज। जिनके परिवार में किसी को है या उनको खुद को है। जी, ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ भारत मिशन, आरोग्य भारत, हमारा सपना, हमारा एक और सपना, उसका एक पार्ट जो हमारा मिशन है डायबिटिक फ्री इंडिया, कि हमारे देश में मधुमेह ना हो, मधुमेह के कोई रोगी ना हो, क्योंकि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ और न जाने कितनी बीमारियां लेकर के आता है। एक WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत नंबर 2 पे आता है जब हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं। लगभग 8 करोड़ के आसपास हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट्स हैं। हर 6 में से एक व्यक्ति डायबिटिक पॉजिटिव पाया जाता है। इससे ये समझ में आता है कि डायबिटिक इंडिया में कितना ज्यादा है और हम सभी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि हम सब सतर्क रहें और अपनी सावधानियों को बरतें, क्योंकि डायबिटिक जो है वो हेरिडिटी से भी जाता है। जब हम लोग डायबिटिक होंगे तो हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, जो नस्लें हैं, वो डायबिटिक की प्रॉब्लम से जूझती चली जाएंगी। तो अगर हमने आज इस पे कंट्रोल पा लिया तो हम भारत के भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को, अपने वंशजों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम डायबिटिक पे कंट्रोल करें। उसके अलावा दोस्तों, आज यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, एक्चुअली में डायबिटीज होता क्या है, क्या होता है, क्यों होता है। हमारे शरीर में पेट के पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को जनरेट करते हैं। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, चाहे आप सब्जी खाएं, रोटी खाएं, कुछ भी मीठा खाएं, कुछ भी आप खाएंगे, उस खाने के अंदर से कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस, प्रोटीन, जिस भी बॉडी पार्ट को जो जो भी चीजें चाहिए होती, वो बॉडी पार्ट्स उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे शरीर के सेल्स को चाहिए होता है शुगर। जब हमारा ब्लड हमारे खाने में से शुगर को ले जा करके सेल्स को देता है और सेल्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेल्स को शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए एक और एलिमेंट चाहिए होता है जो होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन बनता तो पेनक्रियाज में है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी कि जो हमारी बड़ी आंत होती है, उसके अंदर धीरे 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 करके उसके अंदरूनी हिस्से में गंदगी जमा होती चली जाती है। वो हमारे फास्ट फूड से और बहुत सारे एलोपैथिक दवाइयों से, आलस्य से, ये बहुत अलग अलग रीजंस हैं। तो वो जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदरूनी हिस्से पे जो गंदगी जमा होती रहती है, उस गंदगी की वजह से वो गंदगी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे पेनक्रियास तक पहुंचती है और पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स मौजूद होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। वो अपना इंसुलिन बनाने का काम बंद कर देते हैं। अब जब भी आप खाना खाएंगे, ब्लड उसमें से शुगर उठाएगा, सेल्स के पास जाएगा, लेकिन सेल्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंसुलिन अवेलेबल नहीं होगा। पेनक्रियास के सेल्स को का डीजनरेट होना ही डायबिटिक कहलाता है। सिर्फ यही एक कारण है जो हमारे शरीर में डायबिटिक होता है, पेनक्रियास का इंसुलिन ना बना पाना। अब डायबिटिक मुख्य तौर पर 3 प्रकार का होता है। टाइप 1, जिसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है हमारे पेनक्रियास के द्वारा। जब इंसुलिन शरीर में होगा ही नहीं, हम जो भी खाएंगे हमारा ब्लड उसे उठाएगा और सेल्स के पास लेके जाएगा, सेल्स उसे अब्सॉर्ब करेंगे नहीं। वो जो शुगर है वो हमारे ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा, जिसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, वो है टाइप 1 की केसेस। उसके अलावा टाइप 2 के केसेस में इंसुलिन या तो कम बनता है और जो बनता भी है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, वो भी सेल्स को मदद नहीं करता कि वो शुगर को एब्जॉर्ब कर सकें। तो यहां पर टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है, बहुत कम बनता है, या फिर जो बन रहा होता है वो पूरा नहीं हो रहा होता। टाइप 3 जो डायबिटीज होती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं,
ये डायबिटिक आमतौर पे प्रेग्नेंट वुमेन्स में, गर्भवती महिलाओं में पाई जाती है, जब वो अपनी गर्भावस्था के दौरान एलोपैथी की मेडिसिन ज्यादा यूज कर लेती हैं या प्रॉपर केयर नहीं हो पाती। दोनों ही केस में माँ और बच्चा दोनों ही डायबिटिक हो जाते हैं। और डायबिटिक होने के लिए किसी एज की लिमिट नहीं है, छोटा सा बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है। ये चीज बिल्कुल गौर करने वाली है कि छोटा सा बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है। दोस्तों, डायबिटिक होने के जो मुख्य कारण है उसमें सबसे प्रमुख कारण है एलोपैथी की मेडिसिन। जितनी ज्यादा आप एलोपैथी की मेडिसिन खाते हैं वो हमारे अंदरूनी इंटेस्टाइन पे जमती चली जाती है, और आगे चल के वही जो गंदगी है वो हमारे पेनक्रियास को काम करने से रोक देती है। उसके अलावा हेरिडिटी, यानी कि हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स को थी और उनके पेरेंट्स को भी थी, तो जिनके भी पेरेंट्स को डायबिटिक है, चाहे वो मदर के साइड के हैं चाहे वो फादर के साइड के किसी ग्रैंड पेरेंट को है, तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो अपनी हेरिडिटी जरूर चेक करें कि क्या आपके पेरेंट्स में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को डायबिटिक तो नहीं था, और यदि था तो उस केस में आपको अलर्ट होने की ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा जंक फूड, बाहर का जितना भी खाना होता है खासकर जो तला हुआ होता है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, गंदगी जमा होती है और फिर वही गंदगी आगे चल के पेनक्रियास को इफेक्ट करती है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा आलस्य, हमारा एक्सरसाइज ना करना, पड़े रहना, मोटापा होना, ये डायबिटिक के बेसिक जो है लक्षण है, ये डायबिटिक के बेसिक रीजंस हैं डायबिटिक होने के। क्योंकि पेनक्रियाज मूव ही नहीं करता जब तक हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में रखते हैं, मूवमेंट में रखते हैं, तो वो बॉडी पार्ट अच्छे से काम करता है। जैसा एक दरवाजा है, अगर वो डेली यूज हो रहा है, डेली खुल रहा है, डेली बंद हो रहा है, तो फ्रिक्वेंट रहेगा, मस्त चलेगा। लेकिन यदि वो कई सालों तक या कई महीनों तक खुला रहेगा या बंद रहेगा, उसके बाद जब भी आप उसे खोलेंगे तो उसमें अड़चन पैदा होगी, वो फंसा रहेगा या खुलते वक्त आवाज करेगा। उसी तरीके से हमारा शरीर होता है, जब तक हम अपने शरीर को मूवमेंट में रखेंगे हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन जब हम आलस्य के अंदर रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो हमारे पेनक्रियाज भी वैसे के वैसे शांत रहेंगे और वो इंसुलिन बनाना धीरे 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 कम कर देते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है डायबिटिक होने का। स्ट्रेस, चिंता, तनाव, दोस्तों ये ऐसी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का मुख्य कारण है। स्ट्रेस होना, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी प्रकार की बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। स्ट्रेस किसी भी कारण से हो सकता है, आपका बिजनेस की वजह से, आपके काम की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, आप डायबिटिक को भी निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, डायबिटिक होना, जब हमारे जब खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उस वक्त बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। सर के बाल से लेकर के पैरों तक हर जगह डायबिटिक के असर दिखना शुरू हो जाते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। मेमोरी लॉस होना फील होना शुरू हो जाता है, धुंधलापन दिखना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में से खून आना, दांतों का टूटना, हार्ट प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, नर्व्स प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, किडनी फेल होना शुरू हो जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को होती रहती हैं, और यदि टाइम पे उनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो प्रॉब्लम आगे चल के मौत का कारण भी बन जाती है। तो डायबिटिक जो है वो छोटी बीमारी नहीं है, वो आता है और बहुत सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है। उसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अभी जिनको पता ही नहीं कि हमारे शरीर में डायबिटिक है या नहीं है, वो किस तरीके से पता करें, सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है डायबिटीज होने के पता करने के लिए कि आपको अब पता कर लेना चाहिए। आपको बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, उसके बावजूद आपको जब आप खाना खा रहे हैं फिर भी आपको वीकनेस फील होना, वेट का लॉस होना, विजन का ब्लर होना, बीच बीच में कभी कभी धुंधला दिखना शुरू हो जाता है अचानक से, नाक बहना। उसके अलावा कोई जख्म हो जाता है और वो जख्म टाइम से ना भरना, टाइम लगता है। उसके बाद हाथों में पैरों में झंझनाहट पैदा होना। यदि आपके परिवार में या आप इनमें से किसी तरह के लक्षण से बार बार जूझ रहे हैं तो हो सकता है आप डायबिटिक हो। दोस्तों, डायबिटिक में कई बार क्या होता है कि हमारे
ब्लड में से शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है। कई लोग शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए चीनी बंद कर देते हैं, मीठा बंद कर देते हैं और बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं और मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। एलोपैथी की मेडिसिन का ओवरडोज कई बार ले लेते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड का जो शुगर लेवल है वो लो हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि लो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू हाई। यदि किसी का शुगर लेवल 120 से ज्यादा है, 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, 400 है, तो भी एक बार को चल जाएगा अगर वो एक मेंटेन लेवल पे है, तो लगातार उतना ही बना हुआ है तो। लेकिन यदि किसी का शुगर लेवल 80 से नीचे चला जाता है, 50 भी चला जाता है, तो भी बहुत खतरे की घंटी बज जाती है। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये लो ब्लड शुगर लेवल की के सिम्टम्स हैं। दोस्तों, ब्लड में शुगर होना, डायबिटिक होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सबने देखी। क्यों होता है वो भी हमने समझा। लेकिन करें क्या? हम में से कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि डायबिटिक एक बार आता है और खत्म नहीं होता? हैंड रेस करके बताइए प्लीज कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि डायबिटिक आता है और जाता नहीं है। जी, थैंक यू। दोस्तों, ये भी धारणा हमारी गलत है। डायबिटिक अगर पेरेंट्स को है तो हमें होगी ही होगी, ऐसी भी धारणा बहुत सारे लोगों में होती है। तो यदि आपकी भी ऐसी धारणा है तो एक बार फिर से हैंड रेस कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, ये जो सारी धारणाएं हैं ये कहीं ना कहीं सुनी हुई बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के पास इसका इलाज है। यदि आप चाहें तो आपके पास खुद के पास इसका इलाज है। हमें करना क्या है? जब हमें लगे कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है या हम डायबिटिक हैं या हम डायबिटिक हो सकते हैं, दोनों ही केसेस में हमें करना क्या है? तो सबसे पहले तो आप इस चीज के लिए श्योर हो जाइए कि आपको डायबिटिक है या नहीं है। अगर आप इस चीज के लिए श्योर हो जाते हैं कि हाँ मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उन लोगों से मिला भी हूं, उनको जानता भी हूं, और कई हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपना शुगर लेवल चेक करने से डरते हैं कि कहीं शुगर लेवल बढ़ा हुआ निकला तो हमारे घर वाले हमको मीठा खाने से रोक देंगे, या हम मीठा नहीं खा पाएंगे, या हमें खुद को पता चल जाएगा। तो कई बार लोग खुद को ही अवॉइड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं नहीं यार मुझे शुगर नहीं होगा, नहीं नहीं यार हमें चेक नहीं करना, या बाद में कभी चेक कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। शुगर लेवल को चेक करके कंफर्म कर लीजिए कि कहीं आप शुगर पेशेंट तो नहीं है, कहीं आप डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। तो यदि आप कंफर्म कर लेते हैं तो आपका पहला स्टेज क्लियर हो जाता है, आपको ये पता है कि अब आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप शुगर को, चीनी को, मीठे को बिल्कुल मना कर दीजिए कि आपको अब शुगर नहीं लेना, आपको अब मीठा नहीं लेना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो लगातार जो दवाइयां खा रहा है, पहले एक गोली, फिर दो गोली, फिर चार गोली, फिर 10 गोली, फिर आगे चल के इंसुलिन, फिर आगे चल के कई बार ऐसा होता है कि बॉडी पार्ट्स तक काटने पड़ जाते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि, या मान सकते हैं कि आपका शुगर लेवल या आपकी डायबिटिक पूरी तरह रिवर्स होकर के वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकती है? क्या ये आप बिलीव कर पाएंगे? एक्चुअली अगर हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो कोई भी आपको इस चीज के लिए एश्योरेंस नहीं देता कि आपका डायबिटिक ठीक हो जाएगा। कभी भी आपको इस तरह का एश्योरेंस नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आपका डायबिटिक लेवल पहले की तरह हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपका पेनक्रियास फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, और जब पेनक्रियास इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा तो आपको डायबिटिक की प्रॉब्लम पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए आइए जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। पहले तो हमने आपको बताया कि आप मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए, खासकर शुगर। अगर आपको मीठा खाना भी है तो गुड़, शक्कर जैसी चीजें खाइए। चीनी को अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। दूसरा काम, हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, अतुल्य नीम विद शिलाजीत। आप में से बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, इनको यूज भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है बहुत यूनिक है। मार्केट में कई नीम टैबलेट्स अवेलेबल होंगी, लेकिन ये अलग है, इसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं और ये बहुत पावरफुल है। दोस्तों,
अतुल्य नीम टैबलेट बना है मुख्य तौर पर 4 चीजों से। पहला है नीम, शिलाजीत, त्रिभंग भस्म, गुडमार। ये 4 मुख्य चीजें हैं जिनसे ये हमारा टैबलेट बना है। अब आपने इनमें से कोई चीजों का नाम पहले भी सुना होगा, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हो किसी ना किसी रूप में। दोस्तों जो पहला इंग्रेडिएंट है नीम, लगभग सभी लोग नीम के बारे में जानते हैं कि नीम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे जो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं उन्हें दूर करता है, फ्रेशनेस फील कराता है। दातुन के तौर पे हम लोग उसको यूज करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, प्राचीन काल से हम लोग दातुन ही करते आ रहे हैं। उसके अलावा डायबिटिक को मेंटेन करने के लिए काम आता है, मलेरिया जैसे बुखार के लिए काम आता है, डैंड्रफ के लिए काम आता है, हेयर फॉल्स को रोकने के लिए काम आता है, पिंपल्स के लिए काम आता है, या आपके शरीर में कहीं कोई घाव है उसको ठीक करने के लिए काम आता है, आपके दांतों के लिए, आपके मसूड़ों के लिए काम आता है, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए नीम काम आता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सारी समस्याओं का मेन जड़ है। डायबिटिक की शुरुआत भी ज्यादातर पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन से ही होती है, क्योंकि जब आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं होगा, आपके इंटेस्टाइन में गंदगी फंसी रहेगी, और जितनी ज्यादा गंदगी फंसी रहेगी उतनी जल्दी वो आपके पैनक्रियास पर अटैक करेगी और आपका पैनक्रियास काम करना बंद कर देगा। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पे भी नीम काम आता है। उसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी डील करने में नीम टैबलेट या नीम का जो हमारा नीम लीव्स होती है, नीम के दातुन होते हैं, ये सारी चीजें काम आती हैं। अगला प्रोडक्ट है शिलाजीत। दोस्तों शिलाजीत का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में एक ही चीज का ख्याल आता है कि ये कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई मेडिसिन है या कोई औषधि है। दोस्तों शिलाजीत उस चीज के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजों में काम आता है। ये एंटी एलर्जिक है, इसमें सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करने की क्षमता होती है। उसके अलावा ये एंटी डायबिटिक है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी अर्थराइटिस है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी वायरल है। इसके अंदर 84 मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आप अगर शिलाजीत को यूज करते हैं तो आपको दिन भर में जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो आपके शिलाजीत पूरा कर देता है और आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है। तो शिलाजीत बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। उसके अलावा बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, त्रिवंग भस्म। ये तीसरा प्रोडक्ट जो हमने उस टैबलेट के अंदर मिलाया है। त्रिवंग भस्म बहुत जबरदस्त है, पहले ही ये 3 भस्मों से मिलकर के बना है, इसलिए इसका नाम त्रिवंग भस्म है। ये भी आपका जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में शीघ्र पतन होता है, धातु दुर्बलता होती है, ये जो लुकोरिया की प्रॉब्लम होती है, बार बार अबॉर्शन होता है, फीमेल्स गर्भ नहीं धारण कर पाती, डायबिटिक की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, जो तीसरा प्रोडक्ट है ये भी डायबिटिक पे काम करता है। चौथा प्रोडक्ट गुडमार, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुख्य तौर पे डायबिटिक के लिए ही यूज किया जाता है। उसके अलावा वेट लॉस के लिए भी ये इसको यूज किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बड़ा रहेगा तो आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हैं, उससे भी आपका डायबिटिक डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसके अलावा ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, पेट को साफ करने में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अर्थराइटिस को और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो लोग मानते हैं कि ये बहुत भीषण है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें भी ये लाभ पहुंचाता है गुडमार। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इन चारों के मिश्रण से ये हमारा नीम टैबलेट बना है। और आपने देखा कि चारों के चारों एलिमेंट्स एनर्जेटिक हैं, एनर्जी देने वाले हैं। चारों के चारों एलिमेंट जो हैं वो डायबिटिक को खत्म करने वाले हैं। इसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जब आप इसको इनटेक करते हैं, जब आप इसको लेते हैं, तो ये आपके अंदर बॉडी की सफाई करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने डायबिटिक इस टैबलेट को यूज किया, उन्होंने बताया कि खाते ही जैसे ही 2 गोली खाई, 4 गोली खाई, उनको लूज मोशन हो गए और ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। कई बार लोग इस चीज को लेकर डर जाते हैं कि जी हमने यह अतुल्य नीम टैबलेट खा लिया, हमें तो लूज मोशन लग गए। दोस्तों ये सबसे पहला प्रोसेस है, पेट को साफ करना सबसे पहला प्रोसेस है। अगर आपको डायबिटिक कंट्रोल करना है तो आपको अपने शरीर के अंदरूनी सफाई को करना ही होगा। यदि आपका पेट साफ रहेगा, आपकी इंटेस्टाइन क्लियर रहेगी, तो आपके पेनक्रियास तक वो गंदगी पहुंचेगी नहीं। और यदि आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो डीजनरेट हो भी चुके हैं, तो भी वो धीरे 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 करके वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो पेनक्रियास है वो फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। जहां एलोपैथिक मेडिसिन आपको हर बार हर रोज लेनी पड़ती हैं, खाना खाने से पहले लगातार लेनी पड़ती हैं, और उसकी डोज समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, बट अतुल्य नीम और शिलाजीत का टैबलेट
ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी एलोपैथी की दवाइयों को कम कर देगा। ऑलरेडी हमारे पास ऐसे रिव्यूज हैं, मेरे खुद की फैमिली में कई लोगों को है जो यूज कर रहे थे, जो सुबह शाम एक एक गोली खा रहे थे। आज की डेट में वो सिर्फ सुबह के टाइम पे आधी गोली एलोपैथी की खाते हैं, और साथ साथ हमारा ये नीम शिलाजी टैबलेट यूज कर रहे हैं, और उनका शुगर लेवल पूरी तरह मेंटेन है। उसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, किसी भी तरह की एलर्जी के लिए, हेयर फॉल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त है। लगभग 150 से ज्यादा डिसीजेस में ये प्रोडक्ट काम आता है। दिन भर एनर्जी बना कर रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दोस्तों ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इतना इफेक्टिव होने के बावजूद भी जब तक कोई यूजर और बाकी सारी चीजों में खुद को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, खुद को झोंकेगा नहीं, तब तक वो अपने डायबिटिक को रिवर्स पोजीशन पर नहीं लेके आ सकता। क्योंकि दो कंडीशन है, या तो आप अपने डायबिटिक को मैनेज रखें कि हाँ जी हम गोली खा रहे हैं और 120 140 150 के आसपास हमारा शुगर लेवल रहता है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो जिंदगी भर वैसे ही चलता रहेगा, आप खाते रहिए, चलते रहिए, और टाइम अपना निकालते जाइए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में आप अपने डायबिटिक को पूरी तरह खत्म कर दें, रिवर्स कर दें, जीरो कर दें, तो आपको इस टैबलेट को लेने के साथ साथ और बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है तुलसी ड्रॉप, ये एक बहुत जबरदस्त है। पेट को साफ करने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इंटेस्टाइन को क्लीन करने में और पेनक्रियास के सेल्स को रीजनरेट करने में तुलसी ड्रॉप बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सुबह सुबह उठ के यदि आप खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ तुलसी ड्रॉप का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा मल्टीपल इफेक्ट देना शुरू कर देता है। उसके अलावा दोस्तों, हमारा डाइट चार्ट, हमारा खान पान ही सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए और किसी भी बीमारी को आमंत्रण देने के लिए, किसी भी बीमारी को बढ़ाने के लिए। तो आप अपने डाइट चार्ट को मेंटेन रखें, मैनेज रखें। आप देखें कि आपको क्या खाना है और आपको क्या नहीं खाना। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात, ये एक सीखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, हम कभी भी कुछ भी खाते हैं तो हमारा पेट उसे डाइजेस्ट करने में लग जाता है, और जब हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट कर रही होती है तो हमारी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस को रोक देती है। और जब हमारा पेट पूरा डाइजेस्टेशन से रुक जाता है, हमारा खाना पूरा पच जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी क्लीनिंग शुरू करती है। अगर हम हर 2 ढाई घंटे बाद, 1.5 2 घंटे बाद चलते फिरते कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो दिन भर हम खाते पीते रहेंगे, दिन भर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहेगा, तो हमारी बॉडी का जो क्लीनिंग सिस्टम है वो कब काम करेगा। आपके लिए ये बेहद जरूरी है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी, और जिनको अपने आप को डायबिटिक से हमेशा के लिए दूर रखना है वो भी। खाने में हमेशा एक प्रॉपर गैप रखें, हर 1.5 2 घंटे में ना खाएं। बहुत बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि हर 2 2 घंटे में कुछ खाते रहना चाहिए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के साथ कई बार ऐसा भी होता है, ये भी कहा जाता है कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए वरना शुगर लेवल लो हो जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर लेवल पहले जैसा हो जाए, आपका डायबिटिक जीरो हो जाए, आपका पेनक्रियास फिर से काम करना शुरू कर दे, तो आपको फास्टिंग, उपवास पे जाना पड़ेगा। और यदि कोई डायबिटिक पेशेंट उपवास करता है कुछ घंटों के लिए, हम आपको उसका भी प्रोसेस बताएंगे आगे, अगर वो उपवास करता है तो अगर लगता है कि शुगर लेवल लो जा रहा है तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खा ले, लेकिन ज्यादा ना खाए। यदि आपकी बॉडी 15 से 16 घंटे एम्प्टी स्टमक रहती है, यानी कि खाली पेट रहती है, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। 8 घंटे तो आप जो सोने वाला टाइम है, रात का टाइम है, उसमें आप निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि जो सोने से पहले के जो 3 4 घंटे हैं उसमें अगर आप कुछ ना खाएं, और जो आपके उठने के बाद के 3 4 घंटे हैं उसमें भी यदि आप कुछ नहीं खाते, तो आपकी बॉडी की जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, और आपका जो इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह क्लीन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पेनक्रियास फिर से काम करना शुरू कर देंगे। आप सुबह सुबह उठ करके करेले का जूस, घिए का जूस, सफेद कद्दू का जूस, खीरे का जूस या टमाटर का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका डायबिटिक पूरी तरह रिवर्स हो जाए तो आपको फास्टिंग मोड पे आना ही पड़ेगा। जो भी रेगुलर डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपने आप को मिनिमम 15 से 16 घंटे, जितने भी मैक्सिमम घंटे वो कर सकें, फास्टिंग पे रहें।
उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटिक नहीं है, वो कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम एक दिन, नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन 16 से 24 घंटे के बीच में यदि पॉसिबल हो सके तो फास्टिंग करें। पानी आप रेगुलरली पी सकते हैं, लिक्विड आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप खाना अवॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी की क्लीनिंग होती है। तो क्लीनिंग प्रोसेस बेहद जरूरी है। रात को खाना खाने सोने से पहले कम से कम 3-4 घंटे पहले खाना खा लें। और कई बार हम ऐसे बहाना लगाते हैं कि हम तो जी हमारे घर में खाना लेट बनता है, हम लेट ही खाते हैं। तो खाना खा के यदि आप तुरंत सोएंगे तो ये चीज गारंटेड है कि आपका मोटापा भी बढ़ेगा, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम भी बढ़ेंगे और आपका डायबिटिक भी बढ़ेगा। तो खाना जब भी खाएं, सोने से 3-4 घंटे पहले खाएं ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद सोते वक्त आपका जो खाली पेट है वो क्लीनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करे और आपकी किडनी और आपका जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो सके। तो अपने खाने पे ध्यान रखिए, उसकी टाइमिंग पे ध्यान रखिए। फास्टिंग उपवास करना ये कोई नई चीज नहीं है। कई वर्षों से, प्राचीन कालों से ही अलग अलग धर्मों में भी फास्टिंग को बताया गया है। रोजा भी होता है, व्रत भी होते हैं। ये इसी पर्पस के लिए किए जाते हैं कि आपकी बॉडी एम्प्टी स्टमक रहेगी तो वो क्लीनिंग प्रोसेस में जाएगी, और उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो खाना चुन के खाएं, मीठे फ्रूट ना खाएं, आम ना खाएं, चीकू ना खाएं। यदि जो डायबिटिक पेशेंट है वो, आप पपीता खा सकते हैं मीठे में, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। जो ब्रेड है, पैक्ड फूड है, फ्राइड फूड है, इनको आप अवॉइड करें। उसके अलावा साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वो योगा करें। वो योगा जिसके अंदर पेट की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियास है वो पेट के पीछे होता है। और यदि आप पेट की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पेनक्रियास के जो सेल्स हैं वो एक्शन में आते हैं, और फिर से वो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा और आपकी डायबिटिक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो एक कॉमन एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप अपने पेट को तौलिया की तरह निचोड़ सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। उसके अलावा आप कपालभाति, लोम विलोम, या जो दौड़ने वाली एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि योगा नहीं भी कर पाता तो वो कोशिश करे कि वो 30 मिनट फास्ट वॉकिंग करे। और अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप एक ही जगह पर खड़े होकर ऊंचे ऊंचे कदम उठा करके भी वॉकिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आगे चल करके 1 महीने के अंदर आप 30 मिनट तक रेगुलर बेसिस पर आप वॉकिंग शुरू करें। स्ट्रेस ना लें, चिंता ना करें। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हमने आपको बताया। किसी भी प्रॉब्लम के लिए सही ढंग से सोना, प्रॉपर स्लीप, 6 से 8 घंटे की नींद आपकी बेहद जरूरी है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, क्वालिटी मैटर करती है कि आप कितने अच्छे तरीके से सो रहे हैं। साथ साथ स्लीपिंग का जो पोस्चर है वो भी बेहद जरूरी है। यदि आप सोते वक्त उल्टा सोते हैं तो आपका पेट दबा रहता है, आपके हर्ट दबे दबे रहते हैं, आपका हर्ट दबा रहता है, तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट अटैक भी हो सकता है। डायबिटिक होने के पीछे भी एक मेन कारण ये हो सकता है। तो जो आपको सोना है वो एक प्रॉपर तरीके से सोना है और प्रॉपर क्वांटिटी में सोना है, ये भी बहुत जरूरी है। और आपका जो पोस्चर है वो भी ठीक होना चाहिए। आप खराब पोस्चर में सोएंगे तो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा सुबह सुबह उठ के जो सलाइवा होता है, हमारी जो थूक होती है जब हम रात को सोते हैं ब्रश करके, तो हमारा जो सुबह का सलाइवा होता है बहुत प्योर होता है, बहुत क्लीन होता है। डायबिटिक पेशेंट्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि उनके कोई जख्म हो गया, कोई चोट लग गई, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने सलाइवा को निकाल करके सुबह सुबह के टाइम उस चोट पे लगाता है, या अपने पिंपल्स पे लगाते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है। और सुबह सुबह उठ के खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ यदि आप 2 से 3 बूंदें अतुल्य तुलसी ड्रॉप की पीते हैं तो आपका जो सलाइवा है वो आपके पेट के अंदर जाता है और वो ऑटोमेटिकली आपके पेट की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्लीनिंग का काम करता है। जानवरों को भी जब चोट लगती है तो वो अपनी जीभ से चाट चाट करके ही अपनी चोट को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी जीव के सलाइवा में उसको ठीक करने की क्षमता होती है दोस्तों। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस को बढ़ाएं, लोगों को अपडेट करें कि किस तरीके से हम लोग डायबिटिक्स से बच सकते हैं। अवेयरनेस करना ज्यादा जरूरी है। जब हम लोगों को अवेयर करेंगे, खुद अवेयर होंगे, अपने समाज को, अपने परिवार को अवेयर करेंगे, तभी हम जाकर के डायबिटिक से लड़ सकते हैं और डायबिटिक को परमानेंटली हराया जा सकता है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन से, साथ साथ अतुल्य नीम और शिलाजीत टैबलेट यूज करके, अतुल्य तुलसी ड्रॉप यूज करके अपने डायबिटिक को पूरी तरह खत्म कर सकता है कुछ ही महीनों के अंदर। और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं तो डायबिटिक को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, लेकिन जो बेसिक है वो ये कि आप इस टैबलेट को यूज करें, आप योगा करें, खान पान पे ध्यान दें, अपने पेट को साफ रखने पे फोकस करें। यदि आप ऐसा करते चले जाएंगे तो हमारा जो मिशन है
डायबिटिक फ्री इंडिया वो डेफिनेटली सफल होगा।